आपके अंदर एक इनर कॉलिंग, आपको एक वो डिवाइन मैसेज ज़रूर मिला होगा कि आपको भगवान शिव ने इस रास्ते के लिए चुना है। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कॉलिंग है, वो एक बात का हिस्सा है, क्योंकि बिकॉज मैं अमृत वेले में उठता था, वो ही मेरी कॉलिंग थी। अगर मैंने भगवान से कोई चीज़ ज़िद करके मांग ली और भगवान ने मुझे वो चीज़ दे भी दी, तो मेरे प्रारब्ध का क्या होगा? ऑलरेडी लिखा था इस डायमेंशन में। तो हम कहते हैं ना कि हम कंट्रोल कर लें, नो। हनुमान जी अपने भक्तों को वो डिवाइन ब्लेसिंग्स, वो डिवाइन साइन ज़रूर देते हैं। बहुत बार ऐसे हुआ है इनिशियली, और जब आप मेडिटेशन करते हो, आपको इंटरनली कई ज्ञान, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। आत्मा का नेविगेशन सिस्टम, राइट या रॉन्ग, यहाँ पे कंफ्यूजन है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको आपका नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देता है। सर, क्या आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, भले ही भगवान अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, पर एट द एंड आपकी बुक में सब आपको अच्छा ही मिलेगा? नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का ये जो मेरा पॉडकास्ट है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं, या फिर जो भगवान ईश्वर पे बहुत विश्वास रखते हैं कि जो भी उनकी ज़िंदगी में होता है वो यूं ही नहीं होता है, बस भगवान आपको समझाना चाहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म आखिर क्यों हुआ है और आप किस काम के लिए बने हैं, और किस प्रकार आपके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी पीड़ाएं, जो भी भगवान दुख दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि भगवान ने सिर्फ ये मेरे साथ ही क्यों किया है, तो शायद आप अपना सोल पर्पस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग शुरुआत तो कुछ और काम से करते हैं, पर उन्हें नियति ने कहीं और ही पहुंचा दिया है, क्योंकि उनका सोल पर्पस ही वही था, उन्हें वहीं जाना था और वहीं से उन्हें सक्सेस, वो सारा धन दौलत, जो भी कहते हैं लक्ष्मी, उनके पास खुद चली हुई आती है। तो कौन से होते हैं वो लोग? आज के इस पॉडकास्ट में हमने यही जाना है कि किस प्रकार आप अपना सोल पर्पस जान सकते हैं और किस प्रकार आप भगवान शिव और हनुमान की उस दिव्य शक्ति से जुड़ सकते हैं। वो कौन सा सबसे पावरफुल टाइम है जिस समय यदि आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप जो भी जीवन में चाहते हैं, जो अगर लिख भी दिया गया है ना, उसे भी आप बदल सकते हैं। तो वो टाइम में यदि आप उठें और अपने विश को मांगे, तो यूनिवर्स क्या, भगवान भी आपको देने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास जो आज खास गेस्ट हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखिए, वो एक यूँ कहूँ कि एक फ़िटनेस एंटरप्रेन्योर हैं, वो मेडिटेशन एक्सपर्ट भी हैं, और वो उन्होंने कितने लोगों को नई ज़िंदगी, नई दिशा, वो नई राह दिखाई है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि एक ऐसी पर्सनैलिटी भी अध्यात्म की ओर आगे कैसे बढ़ सकती है। 19 साल की उम्र में शायद भगवान ने उन्हें चुन लिया था इस चीज़ के लिए। तभी कहते हैं ना कि आप कहीं भी जाए, किसी भी दिशा में जाएं, अगर आप में परमात्मा बसे हैं, आप में ईश्वर बसे हैं, तो आपको खींच कर ले ही आते हैं। उनका नाम है शेरू अंगरीश सर, जिन्होंने अपनी गणनाओं के आधार पर अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। और देखिए, ये पॉडकास्ट करने के बाद ना आज मैंने भी खुद में ये परिवर्तन लेकर आया है कि जो भी मेरे साथ आज यहाँ पे घटना घट रही है ना, शायद वो ईश्वर का ही आशीर्वाद है, वो ईश्वर का ही वो पर्पस है जो आज मैं समझ नहीं पा रही, और अब मैं इसे समझूंगी। आप इस पॉडकास्ट को देखिए, आपको जीवन की नई दिशा ज़रूर मिलेगी। शेरू सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये मैं क्या कहूँ, जब मैं ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रही थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि कहा जाता है कि आपकी जो लाइफ का पर्पस होता है ना, वो भले ही डिसाइडेड होता है, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ और किस जगह ले जाए ना, ये हमें भी नहीं पता होता, ये बस उस परमात्मा को पता होता है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, उन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि एक अध्यात्म की दुनिया में, एक जिन्हें, जो खुद इतने फिट हैं, जिन्हें मेडिटेशन कोच भी हैं वो, और वो फिटनेस, यूँ कहूँ कि फिटनेस उनके शरीर में देखकर ही झलकती है, पर किस प्रकार भगवान ने उन्हें एक अध्यात्म की ओर लेकर गए। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी आपसे कि सर, ऐसा कहते हैं कि जब भी आप जन्म लेते हैं
तो आपकी आगे का पूरा भविष्य भगवान तय कर देते हैं। और आपकी कुंडली में भी कई चीज़ें मानी जाती हैं कि आपकी आगे की सोल जर्नी यही, आपका लाइफ पर्पस यही है। बट आपको देख के लगता है कि आप एकदम फिटनेस हैं, आप मेडिटेशन कोच भी हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं किस प्रकार इंसान अपने बॉडी को फिट रखे। बट आप शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त हैं। किस प्रकार आपको ये कॉलिंग आई कि आपको इस जर्नी में जाना है? देखिए, जैसे आपने कहा, एवरीथिंग इज डेस्टिनीड। ये सारा कुछ पहले से लिखा हुआ है। लेकिन एक दूसरा पार्ट भी है कि जिसको हम कर्म कहते हैं, कि जिस तरफ हम अपना कर्म करेंगे हमारी लाइफ उसी तरफ चल जाती है। तो मैं आज भी ये मानता हूँ कि 50% सब कुछ डेस्टिनी में लिखा होता है, 50% हमारे कर्म होते हैं। अगर हम कर्म ठीक करें और मेहनत करें तो हम अपनी डेस्टिनी बदल भी सकते हैं। और यही हमारे को शिव से सीखने को मिलता है। कई आप कुंडलियाँ देखोगे जिसमें कुंडली की थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज थोड़ी बहुत मेरे को भी है, बट कई आई एम श्योर आपने कई पॉडकास्ट किए होंगे एस्ट्रोलॉजी के, उसमें आप देखोगे कि बेस्ड अपॉन सर्टेन चार्ट्स वो चीज़ें नहीं हैं, बट उसके कई ऑपोजिट हो रही हैं। वो इसी कारण है क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी फ्री विल भी है। फ्री विल मतलब कि हमारे अंदर देव भी है और दानव भी है। मतलब कि हमारे अंदर एक देवता के गुण भी हैं और दानव के गुण भी हैं, कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। और ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। अगर तो हम सही रास्ता अपनाएंगे तो हमारी लाइफ सही तरफ चल जाएगी, अगर गलत अपनाएंगे तो गलत की तरफ। बिकॉज वी एग्जिस्टिंग इन अ इनफाइनाइट डायमेंशंस, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। आजकल आप देखोगे कई हम मूवीज़ आ गई हैं मल्टीवर्स के ऊपर, बट कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ है? श्रीमद् भगवतम। विष्णु जी हमारे को कहते हैं कि मैं हर जगह एग्जिस्ट करता हूँ। अगर आप एटम को देखो, एटम को अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इट्स एग्जिस्टिंग इन अ इनफाइनाइट लाइक अ वेव, पानी की तरह। बट जब आप ऑब्जर्व करते हो वो सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करता है। आप मैं हर चीज़ एटम से बनी है, राइट? हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं राइट नाउ तो हमारे को सिंगुलैरिटी फॉर्म में दिख रही है, बट हम ऑब्जर्व नहीं करते तो इट्स एग्जिस्टिंग इन अ वेव। मीन्स आप इस टाइम एक और डायमेंशन में अपने घर में हो, आप इस टाइम एक और डायमेंशन में अमेरिका में हो, मैं कहीं पे और हूँ, बट राइट नाउ कॉन्शियसली हम इसी डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी तो कहने का ये मतलब है कि जो कॉलिंग है वो आपको आएगी, लेकिन जो ज्ञान है वो परमात्मा की देन है। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि गॉड हैज़ चूजन मी टू स्प्रेड दिस नॉलेज, बट एटॉमिक फॉर्म में भी अगर आप देख लो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, द क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर इज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो भगवान हमारे अंदर ही है, हमारे साथ है, और भगवान हर जगह। यही कॉन्सेप्ट है सनातन का। बहुत ही खूबसूरत है सर। आप एक फिटनेस कोच भी हैं और आप मेडिटेशन कोच भी हैं और आप ना जाने कितने लोगों को आपने इसकी शिक्षा दी होगी, पर फिर भी कहते हैं ना कि आपके अंदर एक इनर कॉलिंग, आपको एक वो डिवाइन मैसेज ज़रूर मिला होगा कि आपको भगवान शिव ने इस रास्ते के लिए चुना है। या मैं बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेले में उठने का एक ब्लेसिंग रही है मेरी ज़िंदगी में। मेरे दादी जी हमेशा हमारे को सुबह 3 बजे उठा के गुरुद्वारे लेके जाते थे। उसके बाद 15 साल की उम्र में मैंने जिम ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे दादी जी पास्ड हुए, बट उसी टाइम में मैं जिम जाना शुरू कर दिया, फिर गुरुद्वारा शाम को शुरू कर दिया। फिर बाद में बीकॉम के बाद मैं इंग्लैंड गया। वहाँ पे सुबह मेरी क्लास से पहले मेरे को उठ के जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे भी मैं 3:30 बजे उठ के अपने खाना बना के 4 बजे की ट्रेन पकड़ता था, वो भी अर्ली मॉर्निंग। तो डिसिप्लिन्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन हो, अल्टीमेटली आपकी लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में घूम जाएगी। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो कॉलिंग है, वो एक बात का हिस्सा है, क्योंकि बिकॉज मैं अमृत वेले में उठता था, वो ही मेरी कॉलिंग थी।
उसके बाद जब मैंने वर्कआउट शुरू किया, वर्कआउट में क्या चाहिए आपको? वर्कआउट इज जस्ट लाइक मेडिटेशन, इट्स एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन। आप पूरी फोकस के साथ एक ही तरफ ध्यान कर रहे हो ताकि आप में स्थिरता आ जाए, आपका दिमाग इधर उधर ना भटके, आप पूरे फोकस हो। वही शिव एनर्जी है, शिव कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद मेडिटेशन मेरी 15 साल की उम्र में शुरू हुई, जब मेरे दादी की डेथ हुई। मेरे गुरुद्वारे में बैठा था मैं, बहुत दुखी था कि वाई दादी जी पास हुए। सुखमनी साहब पढ़ रहा था, आंखें बंद थी, अंदर कुछ एक्सपीरियंस हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। माय सन ही हैड अ बैड एक्सीडेंट इन 2008, जिसके कारण मेरे को सब कुछ, पहले मैं इंग्लैंड रहता था, 10 साल यूके रहा हूँ, सब कुछ बेच बटा के यूएसए मूव होना पड़ा। फिर वो एक कॉलिंग कि वाई माय सन, जिसके जवाब मेरे को बाद में पता चले। फिर 2013 में आई हैड अ ब्रेन ट्यूमर, आई सर्वाइव ब्रेन ट्यूमर, एक और कॉलिंग आई। फिर ज़िंदगी में बिजनेसेस में कई बार आप ऊपर नीचे रहा हूँ, बट वन थिंग आई अंडरस्टैंड इज, अगर आप मेहनती हो, अगर आपकी दिल साफ है, तो भगवान आपको कहीं ना कहीं साथ ऊपर ले जाएगा। और यही लाइफ है। लाइफ इज नॉट अबाउट कि आपने टॉप पे जाना है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, अप एंड डाउन। जैसे हार्ट बीट है ना, ऊपर नीचे है, ईसीजी की मशीन, यही लाइफ है। जब बंदा मर जाता है, हार्ट स्ट्रेट हो जाती है, राइट? सो दिस इज लाइफ, अप एंड डाउन। सो हमने अपने एक्सपीरियंसेस खुद चूज किए हैं पिछले जन्मों से, कि ओके, जैसे कहते हैं ना, अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं, आपको पता चल जाएगा पिछले जन्म में आपने जो एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, केतु आपको वो एक्सपीरियंसेस नहीं लेने देगा इस जन्म में, वो आपको उस चीज़ों से काटता है। तो ये एक साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप इन चीज़ों को गौर से अपनी ज़िंदगी में अपना लें, एक्सेप्टेंस आ जाए, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। सर, आप जब मेडिटेशन करते हैं तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि, या फिर जब आप किसी डीप साधना में होते हैं, कि आप शिव के उस कॉस्मिक विंडो से कनेक्ट हो चुके हैं और शिव खुद आपको ये एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में आगे बहुत कुछ है? क्योंकि ना, कई ऑडियंस आज बहुत दुख है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने सारा कष्ट हमें ही क्यों दिया है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप शिव तांडव अच्छी तरह सुने, शिव तांडव रावण ने लिखा था, तो उसमें रावण ने ये मेंशन किया है कि हे शिव, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पूरी पावर है पूरी सृष्टि को हिलाने की, लेकिन मेरे को मुक्त कर दो मेरे विचारों से, क्योंकि मैं एक ऐसी स्थिरता में जाना चाहता हूँ जहाँ मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। मेरे पास सब कुछ है, पावर है, धन दौलत सब कुछ है। रावण से बड़ा शिव भगत हुआ नहीं आज तक। और शिव एक ऐसे देव हैं जिनको महादेव क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको देव भी पूजते हैं और दानव भी, उनके लिए सब कुछ सेम है, बिकॉज फॉर गिविंग है। तो अगर रावण जैसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, एंड में वो भी आके कहता है मेरे को चैन चाहिए, मेरे पास सब कुछ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट अब मैं सिर्फ आपकी भक्ति चाहता हूँ, मेरे को मेरे विचारों से मुक्त कर दो महादेव। ऐसे ही मेरा जो मैसेज है टू द यूथ, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन का टाइम है, सोशल मीडिया पे लोग हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए एक हथियार की तरह, इन अ राइट वे। जैसे हम कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों आने चाहिए आपको। आप हथियार रखो, उसकी नॉलेज रखो, बट उसको अब्यूज़ ना करो, जब टाइम आए वैसे ही यूज़ करो। सोशल मीडिया को, फॉर एग्जांपल, आई यूज़ सोशल मीडिया बट आई यूज़ फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। क्यों? अब मैं योगी तो बन नहीं सकता क्योंकि संसारिक जीवन है, घर में बेटी है बेटा है, उनकी जिम्मेवारी है, तो संसार में रह के ही जहाँ पे क्योस है, क्योस शक्ति भी है, शिव और शक्ति। शिव स्थिरता है, बट शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और यही लाइफ है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इन दिस क्योटिक वर्ल्ड
हाउ यू आर एबल टू बी इन अ स्टिल मोमेंट. स्टिल मोमेंट कैसे आएगी? थ्रू मेडिटेशन. मेडिटेशन कैसे करोगे? लोग कितना पूछते हैं कि हाउ कैन वी स्टार्ट. हम आंखें बंद करते हैं, हमारा सिर दर्द हो जाता है, या आई कांट इवन कॉन्सेंट्रेट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, या मेरे को आंखें बंद करने के बाद विचार है. एक सिंपल मैसेज है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट. आपको कई पॉडकास्टर्स हैं. आई एम नॉट सेइंग आई एम द टॉप मेडिटेशन एक्सपर्ट, बट बिना किसी गुरु के ऑल आई डिड इज प्रैक्टिस फ्रॉम अ वेरी यंग एज. मैंने अपने बच्चों को भी यंग एज से सिखाया. मेरा बेटा करता है मेडिटेशन, बट स्लोली आपको एक शांत जगह में बैठ के, मैं यही एडवाइस करूँगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, रात को पहले तो जल्दी सोना सीखें और अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर लें, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं. आपका जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बॉडी में, वो अगर अलाइन हो जाता है यूनिवर्स के साथ, ऑब्वियसली जो आपकी खाना पीना उठना बैठना है, जब अलाइन हो जाएगा, होली आप अपने आप को इन्हेंस महसूस करोगे. आप उस एनर्जी को टैप इन कर दोगे. और यही सबसे पहली चीज़ यही है जो हम बचपन में सीखते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, राइट. तो वो कोई बेफालतू की चीज़ें नहीं, वो ही असली चीज़ थी. कि एक अब वो कैसे आती है? डिसिप्लिन कैसे आता है? मन से. गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मन जीते जग जीत. जिसने मन को काबू कर लिया, वो ही पूरे जग को जीत सकता है. तो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट रखो अपने आप को. ट्राई कि आप 10 बजे तक सो जाएं या 9 बजे तक सो जाएं, और ट्राई टू वेक अप ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त. ब्रह्म मुहूर्त क्या है? जब सनराइज का टाइम है, उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले 48 मिनट का मुहूर्त होता है. उस टाइम अगर आप मेडिटेशन कर लो, उस टाइम अगर आप अपने आप को अलाइन कर लो यूनिवर्स के साथ, आपकी जिंदगी जो है खुद आप लिखोगे. वाह, देखिए, नॉट चेज योर डेस्टिनी, राइट योर डेस्टिनी. वाह, देखिए, कहीं न कहीं ये चीज़ माना भी गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे ही पवित्र समय होता है, और कहीं न कहीं देखिए ना कि भगवान की अलाइनमेंट भी आप तक पहुँचती है कि उस समय बहुत सब कुछ शांत होता है. तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है, क्यों आप यहाँ पे आए हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में खुद को एक बार ज़रूर आज़मा के देखिए. शायद भगवान शिव और हनुमान की कृपा भी आपको मिल जाए, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि कॉस्मिक विंडो ओपन होता है और उस समय आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पे अलाइन हो जाता है. सर, इट्स अ ग्रेटर आवर्स, ग्रेटर आवर. ब्रह्म मुहूर्त, ये तो अगर आप देखोगे ऋग्वेद में भी मेंशन है, कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उठ के मेडिटेशन करता है, अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ता है, उसकी हर दुख दर्द जीवन से दूर हो जाता है और उसको अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता चल जाता है. जितने भी पुराने आप नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में कितने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है, उसमें काफ़ी जो सेक्रेड बुक्स थी हमारी, वो डिस्ट्रॉय होगी. बट सिर्फ 18% माना जा रहा है कि जितने भी वेद हैं वो रह गए हैं. बट उसका भी 18% भी इतना ज़्यादा ज्ञान है कि हम पूरी लाइफ भी पढ़ लें, हम पढ़ नहीं सकते. इट्स सो मच नॉलेज. बट एक बेसिक जो नॉलेज हमारे को प्रोवाइड की गई है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हो, अपने आप को एटलीस्ट अलाइन करने की कोशिश करते हो, इज़ लाइक अभी कनॉट प्लेस से यहाँ स्टूडियो में आऊँगा, मेरे को लगेंगे 45 मिनट, बट सुबह अगर 4 बजे आऊँगा तो 15-20 मिनट में पहुँचूँ. सेम थिंग, यू कॉल गॉड, यू कॉल योर मॉम डैड, ओके मॉम आई मिस यू. आप अमेरिका में हो, आपने मम्मी को कॉल करना है. हाउ यू डू? फोन. बट जब आप अपनी सोल को, सुपर सोल, आत्मा को परमात्मा से जोड़ोगे, फोन तो कर नहीं सकते, तो मेडिटेशन एक जरिया है कि दिस इज द वे आई कनेक्ट टू माय परम पिता परमात्मा. सर, मेरा एक सवाल है, मेरे खुद का है आपसे, कि ऐसा कहते हैं कि आप जो भी कुछ लेकर आते हैं अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं, पर एक आपका प्रारब्ध भी होता है. पर अगर मैंने भगवान से कोई चीज़ ज़िद करके मांग ली और भगवान ने मुझे वो चीज़ दे भी दी, तो मेरे प्रारब्ध का क्या होगा? जैसे आपने कहा कि आप पिछले जन्म से आप अपने
कर्म लेके आते हो, और भगवान ने आपको जो आपने चीज़ मांगी थी वो दे भी दी। इसको एक सवाल पहले चल जाओ, ये ऑलरेडी लिखा था इस डायमेंशन में, ऑलरेडी लिखा था इस डायमेंशन में। तो हम कहते हैं ना कि हम कंट्रोल कर लें, नो, हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ में सब कुछ लिखा के ले आते हैं। ये आप सोचते हो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, नहीं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बस महसूस कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो। हम सोचते हैं हम कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होएगा, नहीं नहीं नहीं, जब जो लिखा है वो हो जाना है। तो इंसान सोचता है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अरे प्लेन में जब भी जाता हूँ मैं अपने बच्चों को ना एक मैसेज लिख देता हूँ, हाई आई एम फ्लाइंग, आई लव यू बोथ, यू नो, आई विल ऑल, बिकॉज एक बार आप 50 फुट के ऊपर चल जाओ प्लेन में, हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज सेफ, नो, यू आर इन अ गॉड मोड। अगर आप सोचे जाओ, आप मशीनरी के हाथ अपने ज़िंदगी छोड़ रहे हो, रोज लाखों प्लेन उड़ते हैं, लेकिन फिर भी मास्टरी ह्यूमैनिटी और साइंस की है, बट साइंस से ऊपर क्या है, परम पिता परमात्मा। तो वी एग्जिस्ट इन अ गॉड मोड, ये हो रहा है हमारे साथ, सब कुछ तय है। सर ऐसा कहते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत हार जाते हैं और आपने अपनी लाइफ में वो सारे काम कर लिए जो आप सच में दिल से करना चाहते थे, बट फिर भी आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही, आपके परिवार में कष्ट है या आपको शारीरिक तौर पर कोई कष्ट है, तो लोग हनुमान जी को बहुत याद करते हैं। तो किस प्रकार हनुमान जी ने आपकी, जैसे आपने शिव जी को कहा कि एक व्यक्ति की लाइफ को कैसे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं? देखिए, मैं बचपन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा झुकाव रहा है बाय नेचर, और जैसे ही मैंने जिम शुरू किया, था हनुमान जी, उनके मसल्स हैं, सो एक तरफ वो अट्रैक्शन रही। तो हनुमान जी भी शिव का अवतार हैं, और जैसे जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग करता गया, हनुमान जी की तरफ मेरा झुकाव था, बट मैंने बॉडी बिल्डिंग किया तकरीबन 12 साल। उसके बाद मेरी इंजरी आ गई और मैं अपनी जर्नी आगे एज ए एथलीट नहीं कर पाया, बट उसी टाइम वो झुकाव फ्रॉम हनुमान जी इट डाइवर्टेड टुवर्ड्स शिव कॉन्शियसनेस। कई चीज़ें हुई, जैसे मैंने एक्सीडेंट का बताया अपने बेटे का, बट इनिशियली हनुमान जी का जो एनर्जी है उससे आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और एक स्ट्रेंथ और एक सुपर पावर का सिंबल है, जिसमें हम अपने शरीर के अलावा मानसिक तौर पे भी कैसे एक इंसान अगर स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो हर चीज़ ज़िंदगी में अचीव कर सकता है। और बिकॉज मेरी जो अपब्रिंगिंग है एक टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स रही है, प्लस इवन कि मैंने एकेडमिकली आई डिड माई MBA, बट स्पोर्ट्स की तरफ मेरा झुकाव रहा है। इवन टिल टुडे आई लव स्पोर्ट्स, एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। जब भी स्पोर्ट्स की बात करें, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों की बात, आप साथ में मिलके, जितने भी बड़े स्पोर्ट्स पीपल पर्सनैलिटीज़ रहे हैं, कुंडली में उनका मंगल जरूर अच्छा रहे, तो मंगल रिप्रेजेंट हनुमान जी। तो मैं अगेन आई एम फॉर्चुनेट, मतलब मैं लकी हूँ कि शरीर अभी भी कायम है, और वेजिटेरियन हूँ, हनुमान जी से ऑलवेज कनेक्टेड रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर स्पोर्ट्समैन, अगर वो इंडिया में उसका जन्म हुआ है, वो हनुमान जी से ज़रूर कनेक्टेड रहेगा। और आई बीन एज वेल, और मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा रोल रहा है इनिशियली। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को वो डिवाइन ब्लेसिंग्स और वो डिवाइन साइन ज़रूर देते हैं। तो जैसे कि आप फिटनेस कोच हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ऐसी घटना घटने वाली है, बट आपको भगवान ने पहले ही वो आगाह कर दिया, वो सिग्नल दे दिया कि? बहुत बार ऐसे हुआ है। इनिशियली
और यू नो जब आप मेडिटेशन करते हो आपको इंटरनली कई ज्ञान कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और जो एक सीरियस मेडिटेशन में रहते होंगे उनको वो रिलेट कर रहे होंगे मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ. पीपल टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस बट मैं नहीं एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहता बिकॉज इट्स बिटवीन मी एंड ऑलमाइटी. तो ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे हैं, और आई थिंक कि एक बार जब आप मेडिटेशन करते हो आपको कुछ ना कुछ अगर स्पिरिचुअल पावर भी आती है, आप उसको अपने पर्पस के लिए नहीं बट यूज इट फॉर सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी रादर देन फॉर योर पर्सनल चॉइस. तो कई इंसिडेंट्स रहे हैं मेरी लाइफ में. हाँ. एक भी नहीं, कई कई. देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं कि जब आप खुद अंदर से पवित्र होते हैं ना, तो भगवान अपने भक्त पे अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं. बिल्कुल बरसाते हैं. और मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ पे सही नॉलेज प्रोवाइड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आपको जो एक्चुअल गुरु और जिनके पास एक्चुअल सिद्धियाँ हैं वो आपको शहरों में नहीं मिलेंगे. वो आपको इस संसारिक जो चक्रव्यूह है इससे दूर ही मिलेंगे. और जिनको भी जो नॉलेज है, आई थिंक अगर आप पे किसी देवी या देवता की कृपा है, आप उसको ज़रूर एक सही तरीके से लोगों को गाइड करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें. इंडिया में मैं आता हूँ, मैं कई बार काफ़ी दुख होता है कि पीपल हैव मेड इट अ जोक कि दे आर पुटिंग सो मच स्टफ इन द पॉडकास्ट विच शुडंट बी हैपनिंग, जो नहीं होना चाहिए. और मेरे हिसाब से, अगेन नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है उसको नॉलेज को उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें. और जितने भी कई तांत्रिक मैं देख रहा हूँ, कई एस्ट्रोलॉजर्स देख रहा हूँ, कई गुरु देख रहा हूँ, दे ओपनली से अबाउट सो मेनी थिंग्स जस्ट फॉर सम मनी, और ताकि उनको क्लाइंट्स मिल जाए. वो नहीं होना चाहिए. मेरी लाइफ की ये पहली आउट ऑफ फिटनेस पहली पॉडकास्ट है जो मैं ऐसी कर रहा हूँ. मैंने लास्ट आई थिंक 5-6 ईयर से कोई पॉडकास्ट भी नहीं की है. और आई डोंट नो, लाइक मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा आप जरूर यहाँ जाएं. और आई डोंट नो, मे बी दिस इज़ अ कॉलिंग फ्रॉम गॉड एज वेल दैट आई एम हेयर. बट अगेन कमिंग बैक टू जो आपका सवाल है, सब कुछ तय है पहले से. और जब कॉलिंग आनी है भगवान की ऊपर से, वो आप अपने आप जाओगे वहाँ पे. सर देखिए, अभी आपने कहा कि किस तरीके से ये आपका पहला पॉडकास्ट है. सर देखिए, आपने 19 साल की उम्र में, छोटे से में ही आपने भारत छोड़ दिया था. हाँ जी. तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि अध्यात्म ने कभी आपका पीछा नहीं छोड़ा. आप भले ही देश के किसी भी कोने में रहे, पर भगवान की ऊर्जा आपसे हमेशा कनेक्ट रही. और आज आप और हम साथ में बैठे, शायद ये भी यूनिवर्स ने अलाइन ही किया था कि हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं. सर, क्या आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, भले ही भगवान अभी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, पर एट द एंड आपके बुक में सब आपको अच्छा ही मिलेगा? 100% मिलेगा. क्योंकि जब आपकी इंटेंट अच्छी है ना, जब आपको पता है अंदर, देखो प्रॉब्लम क्या है, जिस वर्ल्ड में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी कॉन्शियस ना सप्रेस है. हमारे को पता नहीं चल रहा डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. अगर पता भी है हम फिर भी गलत काम करते हैं. कुछ नहीं होता, देखा जाएगा. तो जो ये नेविगेशन सिस्टम है ना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, आत्मा का नेविगेशन सिस्टम, राइट या रॉन्ग, यहाँ पे कंफ्यूजन है. मेडिटेशन क्या करता है, आपको आपका नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देता है. आपको फ़र्क पता चल जाएगा राइट और रॉन्ग. अंदर से आवाज़ आएगी आपको, ये चीज़ नहीं करनी है, करनी है.
जब आप इस मेडिटेशन क्या करता है, आपको एक तरह से प्योरीफाई तो करता ही है, आपको एक आप में एम्पैथी आ जाती है। आप जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कि हिंदुस्तान में कई लोग देखोगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जा रहे हैं, भगवान हमें माफ़ कर दो। अरे पहले तुम कर्म क्यों गलत कर रहे हो? जब आपका कर्म ठीक रहेगा ना, आप मंदिर मस्जिद यहाँ पे ना भी जाओ, आपका कर्म ठीक है, आपकी इंटेंट ठीक है, सक्सेस विल कम टू यू। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर सक्सेस। सो यू बिकम a source of energy where you attract rather than you run. So आपको अट्रैक्शन बनना है, अट्रैक्ट करना है जिंदगी में। अट्रैक्ट कैसे करोगे? जब आपका इंटेंट अच्छा है। सर आजकल लोग ना पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि आजकल लोग ज्योतिष भी कर रहे हैं, बट वो ज्योतिष को बेच रहे हैं, तो हमारे कर्म तो खराब हो ही रहे हैं। बट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको पैसा भी चाहिए, आपको वो सारी लाइफ है, लग्जरी चीज़ें भी चाहिए, और फिर आपको अध्यात्म भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। तो एक इंसान किस प्रकार समझे कि मैं भगवान से अगर ये एक चीज़ मांग लूँ वो मुझे सब कुछ दे देंगे? देखो, पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पैसे के पीछे भागना वो डिफरेंट नज़रिया है, बट अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो तो पैसा आपके पीछे आएगा। है तो माँ लक्ष्मी का ही रूप, और अगर घर में आपके आपके पार्टनर अच्छे हैं, आप टेक केयर कर रहे हो अपने बच्चों की, तो वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आपके कर्म अच्छे हैं और आप मेहनत कर रहे हो ज़िंदगी में। कई आप डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ देखते हो, छोटी घर से उठ के कितना पैसा कमाया, कितना नाम शोहरत, बट कई खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर अमीर बंदा दुखी है, नहीं, कई बंदे सुखी भी बहुत हैं। कईयों ने इतना पैसा कमा के सब कुछ डोनेट कर दिया, वो सुख शांति से अलग रह रहे हैं। तो वो भी एक मास्टरी है, बट इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम क्योस में रह रहे हैं। वर्ल्ड में कितनी चीज़ें अप डाउन होती हैं रोज़। आप पैसे अगर कमाना जानते हो, इज़ नॉट ईजी। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, और हमारे शोज़ 9 देशों में होते हैं। कितना स्टाफ जुड़ा है, 10 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगेन जब सुबह उठते हो आप, अगर मैं देखूँ कुछ हो ना जाइए ना, वो तो एक अननेसेसरी टेंशन आप खुद क्रिएट करते हो बाय ओवर थिंकिंग। बट अगर आप सब परमात्मा के हाथ छोड़ दो और अपना कर्म सही तरीके से कर जाओ, पैसा तो आएगा ही, उसके साथ साथ नाम शोहरत सब कुछ आती है। बट अगेन जितना बड़ा आपका एम है लाइफ में, उतनी बड़ी परीक्षा भी है। कुछ ऐसे नहीं मिलता, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं, जो एक मेहनत का ज़रिया है ना, वो आपको लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट्स को होल्ड करके रखेगा। डजेंट मैटर कितने बड़ी तूफ़ान, आंधी या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाए। तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा ज़रूरी है। पैसे के पीछे ना भागो, बट पैसे को अट्रैक्ट करना सीखो। सर ऐसा कह सकते हैं ना कि यदि किसी की ज़िंदगी में बहुत इमोशनल पेन है और बहुत दुख है, तो आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा है। भगवान ने काफ़ी नाम शोहरत दी है, काफ़ी एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं लाइफ में, एक्सट्रीम हाइज एंड एक्सट्रीम लोज। जैसे मैंने बताया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा डिवोर्स हुआ, उसके बाद मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, फिर कई इंसिडेंट्स बिजनेसेस में डाउनफॉल गए, बट उसके साथ कई बढ़िया इंसिडेंसेस भी रहे हैं जिसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शेरू क्लासिक आज दुनिया के टॉप 2 ब्रांड्स में है। आर्नोल्ड जो एक हॉलीवुड स्टार है हमारा, उनके ही इज़ माई मेन लाइक कंपेटिटर। तो हमारा पहला ब्रांड है इंडिया से जो फिटनेस के जगत में पूरे विश्व में नाम है आज की डेट में। तो वो भी एक शिव की, भोलेनाथ की कृपा है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये पहले से ही लिखा हुआ है। बट जैसे मैंने बताया कि लाइफ क्या है, अप्स एंड डाउन्स। ईसीजी मशीन में ईसीजी कराने जाते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दैट इज़ हार्ट विच इज़ बीटिंग अप एंड डाउन। अगर बंदा
डेड है तो आपका हार्ट की लाइन सीधी है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ इज़ अप एंड डाउन, एंड हाथ खोल के इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मुश्किल टाइम चल रहा है, आप अपने आप को सरेंडर कर दो, कि उसके बच्चे हैं सब, उस पे ही छोड़ दो। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी है, तुमने ही निकालना है। अगर आप उस माइंडसेट से अपने आप को सरेंडर करते हो, रास्ते खुल जाएंगे अपने आप। दैट्स व्हाट मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है। सर, आप एक फिटनेस कोच हैं और आपको कभी ऐसा फील हुआ कि शायद अपनी ये कहानी अधूरी पास्ट लाइफ पे छोड़ी हो, तभी इस लाइफ में आप ये पूरी कर रहे हैं और अध्यात्म में भी आगे जा रहे हैं? देखो, जो अध्यात्म की बात है, मैं अभी अपनी जर्नी मास लेवल में इतनी नहीं शेयर की है, बट जो भी मेरे क्लोज हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, उनको पता है कि आज 32 साल हो गए हैं मैं मेडिटेशन करने। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15, 40, अभी 48 है मेरी उम्र। तो पहले नहीं टाइम था आई थिंक किसी चीज़ का। आज ये इस पॉडकास्ट के द्वारा आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ओपनिंग कि लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। मेडिटेशन क्लासेस मैंने एक कोर ग्रुप मायामी में है हमारा, अमेरिका यूएसए में, फ्लोरिडा स्टेट मायामी में, जिसमें हमने कई सेशन लिए हैं। मैं कई कॉरपोरेट कंपनीज़ के साथ भी उनके जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मेडिटेशन के बारे हम चर्चा करते हैं उनके ऑफिस में जाके, जो कि बिग कंपनीज हैं। बट मास लेवल में इंडिया में मेरे दिस इज़ द ओपनिंग, एंड आई थिंक देयर इज़ अ टाइम। हर चीज़ का एक टाइमिंग है, और टाइमिंग ऊपर से ही है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस ये हो रहा है। इसलिए नियति जो चीज़ लिख देती है वो हम भले ही अभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। बस हमें ऐसा लगता है सर कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, बट शायद वो डेस्टिनी ने लिख दिया था। लिख दिया था, और हम सोचते हैं कि वाई मी, बट अगेन जो गॉड प्लान है ना, वो इंसान की सोच से बहुत आगे ऊपर है। आप उसको नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा सबका भला चाहता है, और उसका प्लान हम सबके प्लान से ऊपर ही है, इस गॉड्स प्लान। तो मैं यही कहूँगा सबको कि अगर मुश्किल टाइम जा रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अपना इंटेंट, अपना दिल, अपनी आत्मा से सरेंडर करें अपने आप को, और फिर देखिए कमाल कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और ट्राई टू मेडिटेट, मेडिटेशन ज़रूर करें, और ट्राई टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। सर, एक ऐसा क्वेश्चन है शायद जेंजी ऑडियंस के लिए भी होगा, और कई बार हमारे यूज़र्स भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भगवान जोड़ियाँ हमेशा ऊपर से बनाता है, आपके लिए जो पार्टनर लिखा गया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट आजकल लोग ना दिखावे में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर अपनी बॉडी भी बना रहे हैं तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए बना रहे हैं, और वो इन्हें ये चीज़ नहीं पता होता कि क्या यही मेरा पर्पस है या फिर मैं खुद के लिए करूँ। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे हम समझें कि हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी है, और जो परमात्मा ने लिख दिया वो फिक्स है आपकी लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल। और मेरा बेटे की उम्र 19 है, माय डॉटर शी इज़ 16, सेम एज ग्रुप के हैं, जेंजी। उनको भी मैं सेम चीज़ कहता हूँ कि आप जो लाइफ में कुछ भी करोगे, पहले अपने लिए करो। अगर आप फिट होना चाहते हो, औरों के लिए नहीं, आप अपने लिए फिट हो। आपको अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में, आप अपने आप के लिए, वो अचीवमेंट आपके अपने आप के लिए होनी चाहिए। और आप अगर खुद को प्यार करोगे तभी आप प्यार बांट सकते हो। अगर आप खुद अचीवमेंट लाइफ में अचीव करोगे, आप वर्क हार्ड करोगे, तभी आप एग्जाम्पल बन सकते हो औरों के लिए। अगर दिखावे की ज़िंदगी जीनी है तो उसका अंत तो आज नहीं तो कल वो तो होना ही है। तो कमिंग बैक टूवर्ड्स फिटनेस जगत, जितने भी यंगर जनरेशन के लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें।
डोंट गो टू मच ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी है, उसके अलावा मेक श्योर जल्दी सोएं, जल्दी उठें, विच इज़ आई नो इज़ वेरी हार्ड टू डू राइट नाउ, बट स्टिल ट्राई। मेडिटेशन मैं ये नहीं कहता 1 घंटा करो, 5 मिनट अपने आप को, अपने आप से आपको इंट्रोडक्शन करना है रोज़ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट्स। जब आप अपने आप को 5 मिनट दे पाओगे सुबह शांति में, अवे फ्रॉम फ़ोन, एक रूल बना लो अपने आप को कि जब आपने उठना है 30 मिनट आपने फ़ोन को टच नहीं करना सुबह। बस नहाओ धो, अपने आप को 5 मिनट मेडिटेशन करो, फिर अपना दिन शुरू कर लो। जिम जाना है ज़रूर जाओ, जिम नहीं जा सकते एटलीस्ट फिट रहो, अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाओ, रनिंग करो, पुशअप्स कर लो। बट बात वही आती है ना, करने की इच्छा होनी चाहिए। तो बॉडी आपकी मशीनरी है एक तरह की, अगर आप इसको मेंटेन रखोगे तभी आप लंबा जी पाओगे, तभी आप लंबे समय के लिए अपनी चीज़ें कर पाओगे। अगर आप खुद बीमार होके बेड में बैठ गए, व्हाट हैपन, यू आर डिपेंड अपॉन औरों के ऊपर। आज तो लाइफ स्पैन और इवन मेमोरी स्पैन इज सो शॉर्ट। आज कोई चला भी जाता है, हफ्ते बाद लोग भूल जाते हैं, तो जितना भी टाइम आप लोग हैं, आपको मेक श्योर करें आप डिसिप्लिन लाइफ में जी रहे हैं। एंड अगेन अपने लिए खुद करें, अपने लिए करें। अगर आप खुद को सेटिस्फाई कर सकें, इंटरनली आप हैप्पी हो, तभी आप औरों को हैप्पी कर सकते हैं। और लाइफ पार्टनर और गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की बात है, अगेन सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, टू मैनी चॉइसेस। जब इतनी चॉइस होएंगी, आज रिलेशनशिप है, कल ब्रेकअप हो रहा है, परसों नया आ गया, तो अगेन ये सब एक हम नकली और भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं अगर हम अपने लिए नहीं कर रहे। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप वर्कआउट कर रहे हो अपने लिए, आप पढ़ाई कर रहे हो अपने लिए, नॉलेज के लिए, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो अपने लिए, सब कुछ आपके पास आएगा। आप अट्रैक्टर बन जाओगे, सब कुछ आएगा, आप पीछे नहीं भाग रहे। वाह सर, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। किस प्रकार हम अपना सोल पर्पस को समझें और कैसे यूनिवर्स हमें वो संकेत देगा या फिर भगवान वो संकेत देंगे, जो भी जिनके ईष्ट है, हनुमान है, शिव है, कि उनके लाइफ में ये घटनाएं होंगी कि वो समझे कि ये मेरा सोल पर्पस है, मैं इसी के लिए बना हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 15 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की। 3 महीने के बाद मैंने कंपटीशन शुरू कर दिया, मिस्टर लुधियाना, मिस्टर पंजाब, मिस्टर इंडिया, जूनियर यूनिवर्स, मिस्टर ब्रिटेन। 10 साल की जर्नी में मैंने सारे कंपटीशन जीत लिए थे। अगेन जब वो जर्नी थी मेरी एज एन एथलीट, मैंने पंजाब से कन्याकुमारी सारी जर्नी, मेरे फादर ने कहा था कि एक नॉर्मल एथलीट की तरह जी, जो एक स्लीपर ट्रेन में 3-3 दिन लग जाते थे पंजाब से कैलकाटा या पंजाब से कन्याकुमारी। आई एक्सपीरियंस्ड इट। मैं उस टाइम सोचता था ये क्या है, मतलब एथलीट को ऐसे जीना पड़ता है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बट अगेन एक जुनून था कुछ करने का, फिर मैं इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में भी कंपटीशन जीता, वहाँ पे अच्छा नाम कमाया। फिर एज मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था बड़े कंपटीशन के लिए, मेरे इंजरी होगी, मेरा पैक टोन हो गया, और आई वाज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि इसका कोई इलाज नहीं है उस टाइम पे। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा पर्पस बॉडी बिल्डिंग का एज ए एथलीट ही था। अब मेरा पर्पस है, जो मैंने एक एथलीट की जर्नी जी थी, जो मैंने देखा इंडिया में वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मेरे को वो चीज़ करनी है। उस दिन मेरे को पर्पस पता चल गया कि भगवान ने मेरे को ये एक्सपीरियंस दिए इस बड़े पर्पस के लिए। फिर 2002 की ये बात है, 2011 में जाके शेरू क्लासिक को हमने लॉन्च किया। आफ्टर मैंने पैसा जोड़ा, कनेक्शन बनाए, कई चीज़ें हुई। इंडिया में जब गोल्ड्स जिम आया वी वर इन्वॉल्व, मेंस हेल्थ मैगजीन आई वी वर इन्वॉल्व। तो कोई भी फिटनेस की रिलेटेड चीज़ इंडिया में आई, इंट्रोड्यूस हुई, बैक इन द डेज आई वॉज इन्वॉल्व।
तो इंडिया में कोई फिटनेस का एक्सपो या बॉडी बिल्डिंग शो इस लेवल का नहीं था, जहाँ प्लेटफॉर्म जिसमें एथलीट की जर्नी 15 साल की थी, वो इंडियन आइडल की तरह हमने 2 साल की कर दी। आप टैलेंटेड हो, आप इस प्लेटफॉर्म में आओ। उससे क्या हो रहा है, आप अगर अपना एमेच्योर से प्रोफेशनल प्रो कार्ड जीत गए, आपके पीछे कंपनीज स्पॉन्सरशिप लेके आती हैं। जो फिटनेस ट्रेनर, आप खुद इंडिया में 10 लाख जिम है, आज की डेट में आप किसी भी जिम में जाके शेरू क्लासिक पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। तो यही ही हमारी कमाई है, क्योंकि जो एक ट्रेनर को 15 साल पहले लोग 3rd क्लास बंदा समझते थे या बंदी समझते थे, आज वो ट्रेनर MBA से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। सो दैट वाज द पर्पस इन माय लाइफ। इसके बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैंने वो जर्नी देखी, तो मेरे को ये लगा कि अमेरिका जैसे देश में लोगों के पास जब पैसे नहीं होते, एक डिसेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें बच्चा अपनी उम्मीद छोड़ देता है लाइफ जीने की। तो शमशेर फाउंडेशन के ज़रिए से मैंने स्टार कैटेगरी शुरू की शेरू क्लासिक में। आज 122 बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ, और हमारा पर्पस यही रहता है कि हम उनको मोटिवेट रखें कि ज़िंदगी में आगे भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और कई बच्चे हमारे इंडिया से USA गए हैं और वहाँ पे जीते भी हैं। देखिए, तो कहीं न कहीं ज़िंदगी आपको वहाँ ज़रूर ला कर रखती है जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे बने हुए हैं। सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर के एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो यही किया कि आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो आपको मिलकर रहेगा, कोई आपसे छीन नहीं सकता। बस आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं और भगवान पे विश्वास रखना है और मेहनत करते चलना है। फिर देखिए कैसे यूनिवर्स आपको वो हर चीज़ अलाइन कर देगा जिस चीज़ के आप हकदार हैं, और आपको आपका सोल पर्पस भी पता चल जाएगा। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप शेरू सर से पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सर आपका भी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर।